बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, नूरानी क़ायदा उसका आखिरी चैप्टर, आखिरी सबक, जिसके अंदर हम आप हज़रात के सामने पूरे नूरानी क़ायदे का ख़ुलासा इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। आज हम इसी सबक का जो पार्ट है वो 5 यानी 5वां सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा, लीन, वक्फ, साकिन, कलकला, गुन्ना, मद, शद, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद आपके सामने चंद अल्फाज पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद आपके सामने उन अल्फाज से निकलने वाले तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखना होते हैं, ताकि आप उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को समझ कर बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रा ज़बर रा, सीन पेश वाव सू, रसू। सीन को हम वाव के साथ मिलाएंगे क्योंकि वाव साकन है। साकन की अलामत यह है, इसे जिस्म भी बोलते हैं, इसे सुकून भी बोलते हैं। जिस लफ्ज़ पर जज़म आ जाए वो लफ्ज़ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, उसको पिछले लफ्ज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि सुकून है ही साकन से, एक जगह पर रुका हुआ, ठहरा हुआ, इसके अंदर हरकत ही नहीं है जब तक कि इसको पिछले लफ्ज़ हेल्प ना दे। इस वजह से सीन को हम वाव के साथ मिलाएंगे आगे। और दूसरी बात इसके अंदर यह है कि ये वाव मद्दा है, इस वजह से हम सीन को लंबा करके भी पढ़ेंगे, रसू। वैसे हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। मैंने पूरी डिटेल के साथ इन 3 चीज़ों की वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर मौजूद है, वहाँ देखकर इनकी डिटेल और तफसील देख सकते हैं। बहरहाल यह मुख्तसरन बता देता हूँ कि वाव मद्दा ऐसी वाव साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश आ जाए। कुरान के अंदर जहाँ भी वाव साकिन होगी, यानी इस तरह की वाव होगी, और उससे पिछला कोई भी लफ्ज़ हो उसके ऊपर पेश हो, वो वाव मद्दा कहलाएगी, और ऐसे लफ्ज़ को हम लंबा करके पढ़ेंगे। और ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा कुरान के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। रसू, लाम दो पेश मीम लुम। लाम को हम मिलाएंगे मीम के साथ, क्योंकि मीम मुशद्दद है, शद वाली है, ये शद की अलामत है। जिस लफ्ज़ के ऊपर भी शद आ जाए उस लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा शद से पिछले लफ्ज़ के साथ मिलाकर, और दूसरी मरतबा उस शद वाले लफ्ज़ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है, जैसे यहाँ पर ज़ेर मौजूद है, उसके साथ उसको पढ़ना होता है। दूसरी बात यह है कि शद वाले लफ्ज़ को सख्त करके पढ़ना होता है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि ये मीम मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ जाएगी। नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर गुन्ना किया जाता है। तो बहरहाल हमारा लफ्ज़ हो जाएगा लाम दो पेश मीम लुम, मीम ज़ेर में, लुम में, रसूलुम में। नून ज़बर लाम नल, नून को हम डायरेक्ट लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम मुशद्दद है, शद वाली है। दरमियान में अलिफ और लाम है, ये अलिफ और ये अल्लाह का जो लाम, पहला लाम है, ये दोनों खाली हैं, इनको नहीं पढ़ेंगे। जो यहाँ पर तो सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, बाज़ दफ़ा 3-3 4-4 लफ्ज़ तक भी खाली आ जाते हैं, नहीं पढ़े जाते। तो बहरहाल मिनल, लाम, नून ज़बर लाम नल, लाम खड़ी ज़बर ला, ये खड़ी ज़बर 3 हरकतें होती हैं, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, जहाँ भी आ जाए उस लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ना होता है। तो यहाँ पर खड़ी ज़बर है, लाम को लंबा करेंगे, मिनल्लाह, हा ज़ेर ही, मिनल्लाहि, पूरा लफ्ज़, रसूलुम मिनल्लाहि, गुन्ना भी करेंगे और लाम को लंबा भी करेंगे, इधर सीन को लंबा करेंगे क्योंकि ये वाव मद्दा है। रसूलुम मिनल्लाहि, वक्फ करना चाहें, यहाँ पर लफ्ज़ पूरा हो गया, आगे और लफ्ज़ है, तो यहाँ पर वक्फ करना चाहें तो यहाँ पर सांस तोड़ सकते हैं। तो आखिरी हर्फ यानी हा, इसको हम साकिन कर देंगे, तो हमारा लफ्ज़ हो जाएगा रसूलुम मिनल्लाह। स्वाद पेश हु, हा पेश हु, सुहु, फ़ा दो ज़बर मीम फम। वही बातें कि फ़ा को मीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि मीम मुशद्दद है, 2 मरतबा पढ़ी जाएगी, एक मरतबा फ़ा के साथ और दूसरी मरतबा फ़ा के ऊपर, मीम के ऊपर पेश है, उसके साथ इसको पढ़ना होगा हल्की सी आवाज़ को रोक कर सख्त करके, और गुन्ना भी करेंगे, नाक में भी आवाज़ जाएगी। सुहुफम, मीम पेश मुँह, सुहुफम मुँह, त्वा ज़बर हा, त्वा, हा ज़बर हा,
मुतक़हा, इधर भी शद है, सख्त करके आवाज़ को रोक कर 2 मरतबा हा को पढ़ेंगे। मुतक़हा, रा ज़बर रा, मुतक़हरा, ता 2 ज़बर तन, मुतक़हरतन, ता के ऊपर 2 ज़बर है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को वैसे तनवीन बोलते हैं। जहाँ पर भी किसी लफ्ज़ के ऊपर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना किया जाता है, नाक में आवाज़ जाती है, तो यहाँ पर भी नाक में आवाज़ जाएगी। मुतक़हरतन सुहुफ़म, यहाँ पर भी गुन्ना होगा और यहाँ पर भी गुन्ना होगा। सुहुफ़म मुतक़हरतन। अब यहाँ पर लफ्ज़ हमारा पूरा हो गया। तो अगर हम यहाँ पर वक्फ़ करना चाहें तो हमें 2 तब्दीलें करनी पड़ेंगी। अगर आखिर में ता आ जाए, गोल ता ये वाली, जहाँ भी कुरान के अंदर इस तरह की ता आ जाए तो वहाँ पर वक्फ़ के लिए 2 तब्दीलें करनी पड़ती हैं। नंबर 1, उस ता को हा से तब्दील कर देते हैं। नंबर 2, उस हा को साकिन कर देते हैं, जैसे हर हरफ को वक्फ़ की हालत में हम साकिन करते हैं। जैसे हम इसको ता को हा करेंगे और इसको साकिन करेंगे तो इसकी 2 ज़बर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस लफ्ज़ को भी साकिन किया जाता है फिर उस पर कोई और हरकत नहीं आ सकती। तो हमारा लफ्ज़ मुतक़हरतन से मुतक़हरा, सुहुफ़म मुतक़हरा, ये वह हमारा लफ्ज़ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये 2 लफ्ज़ जो आपके सामने पढ़े गए हैं आप इनको बखूबी समझ चुके होंगे, और ख़ुसूसन जो उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन बताए गए इन 2 अल्फाज की रोशनी के अंदर, उनको भी आप बखूबी समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदके जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।